हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक्सरसाइज 2.2 है हमारी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इनको सॉल्व करके डाला हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं ये आपको बता चुका हूँ, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली एंड दे एड अप टू 74। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से। तो उनको ऐड करने पर हमें क्या मिल जाता है? 74 मिल जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी हमें दिया नहीं होता, अननोन चीज़ होती है, हम उसको एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, जनरली एक्स ही मानते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहता है। मैं वही मानता हूँ इसको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जैसे ये है 1, 2, 3, ये एक साथ ही आते हैं। ठीक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो साथ साथ आते हैं, मान लीजिए 5 और 6 हैं, एक साथ ही आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, ये इसके कॉन्जिक्यूटिव है और ये इसके कॉन्जिक्यूटिव है। तो उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मतलब कुछ ऐसे ही बढ़ रहा होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 1 1 बढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक एक करके बढ़ रहा होगा। तो मैं एक कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर पहले वाला है मैं उसको क्या लूँगा? एक्स ले लूँगा, फिर x+1, फिर x+2। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो x है वो तो मेरा x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कब आएगा? जब इसमें 1 प्लस होगा, और 3 कब आएगा? जब इसमें 2 प्लस होगा। तो पहला वाला नंबर मेरा x है, तो दूसरा मेरा क्या बन जाएगा? x+1, तीसरा मेरा बन जाएगा x+2। ठीक है, ये तीनों नंबर बन जाएंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई भी करने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, जैसे जैसे वो कह रहा है हम वैसे वैसे करेंगे और इक्वेशन को सेटअप कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व देखिए। लेट द फर्स्ट इंटीजर हमने x ले लिया। ठीक है, तो सेकंड इंटीजर मेरा हो जाएगा x+1, और जो आपका थर्ड इंटीजर बनेगा वो बनेगा x+2। ठीक है, अब उसने क्या बोला? पहले वाले मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें 74 मिल जाता है। तो देखिए, पहले वाला हमें 2 से करना था, 2 इंटू ये x, ये पहले वाला आ गया। फिर ऐड कर दीजिए 3 इंटू में क्या करना है? x+1, ये दूसरा आ गया। फिर प्लस, फिर 4 इंटू ये तीसरा, x+2, और इनको ऐड करने पे क्या मिल जाता है मुझे? 74 मिल जाता है। ये मेरी इक्वेशन सेटअप हो गई। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट ही ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, ये प्लस यहाँ आ जाएगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स, तो 3x आ जाएगा। मैंने आपको ब्रैकेट ओपन करना भी सिखाया है। ये प्लस यहाँ आ जाएगा। फिर 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 4x, प्लस 4 2 जा, ये 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 74। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ वेरिएबल वाले हैं, जैसे 2x, 3x, 4x, हम इनको एक साथ ले लेंगे, और बगैर वेरिएबल वाले हैं इनको एक साथ ऐड कर लेंगे। अब ये देखो 2, 3, 5, 5 और 4 9, तो हम यहाँ ले लेंगे 9x। ठीक है, प्लस, और ये दोनों कितने हो जाएंगे? 11। 3 और 8 कितने होते हैं? 11, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम? 74। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल वाले नंबर को यहीं रख लेंगे, और जो x है वो बगैर वेरिएबल वाले 74 के पास ट्रांसपोज कर देंगे इसको। ठीक है, -11 क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा था। ठीक है, हमेशा ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 63। और 9x का क्या मतलब? 9 इंटू एक्स मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 63/9, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी कि आपका जो x है वो 7 निकला। तो मतलब जो आपका फर्स्ट इंटीजर है, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो x है, यानी कि वो है हमारा 7। सेकंड जो है वो है x+1, यानी कि 7+1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और थर्ड जो है वो हो जाएगा x+2, यानी 7+2 कितने होते हैं? 9। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका 8 क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा था एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण, दो लोग हैं जिनकी एज का जो रेशो है वो ये है 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो
और 4 साल के बाद क्या होता है कि दोनों की एज का जो सम है वो 56 ईयर आ जाता है। दोनों की परसेंटेज हमें पता करनी है, ठीक है। तो हम जब भी हमें रेशियो में क्वेश्चन दिया होता है ना, रेशियो में जैसे ये इसका मतलब ये राहुल की है और ये हारून की, तो इनको इनके साथ ही एक्स ले लेते हैं, इनके मल्टीप्लाई में एक्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, लेट द एज ऑफ राहुल ये हो जाएगी 5x, ठीक है। सो देयर फोर द एज ऑफ हारून कितनी हो जाएगी 7x, ठीक है। दोनों की एज कितनी हो जाएगी, एक की 5x एक की 7x, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, ठीक है ना। x ईयर का मतलब क्या, 5 इंटू एक्स, तो इसकी एज निकल जाएगी। 7 इंटू एक्स का क्या मतलब है, तो इसकी एज निकल जाएगी। अब उसने कहा दोनों का सम जब हम कर देते तो 56 बन जाता है, ठीक है। उसने कहा 4 ईयर के बाद, तो 4 ईयर के बाद अब मान लीजिए ये 5x है, ठीक है। 4 साल के बाद सम ऑफ देयर एजेस, तो 4 साल के बाद मतलब राहुल की एज में हम 4 साल जोड़ देंगे, ठीक है। ये राहुल की एज हो गई, प्लस हम हारून की एज में भी 4 साल जोड़ने पड़ेंगे, है ना, दोनों ही 4 4 साल बड़े हो रहे हैं ना। और इज इक्वल टू हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है कि 4 साल के बाद जितनी इसकी एज होगी इसकी वहीं रुक गई होगी, नहीं ना। तो राहुल और हारून की दोनों की एज बड़ी होगी, तो दोनों में 4 ऐड हो जाएंगे। तो अब ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। 5 और 7 मिलके एक्स हम इनको एक्स से ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 56 जो हमारा बगैर वेरिएबल का नंबर है, 8 हमारा बगैर वेरिएबल का नंबर है, तो 12 को ले जाएंगे, तो सॉरी 12 को यहीं रखेंगे और इसको ट्रांसपोज कर देंगे 5, ऐसे आ जाएगा 12x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 48 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारा ये 12x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या, ये भी ट्रांसपोज होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 48/12, और 12 4 जा 48 होते हैं, ठीक है। कट गया, ये डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 4 मिल गया। तो अभी हमारी एज नहीं निकली, खाली x निकला है। तो जो राहुल की एज थी वो कितनी थी, देखिए आप, राहुल की एज जो होगी, राहुल्स एज थी 5x, ठीक है। मतलब 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स की क्या वैल्यू निकली है 4, 5 4 जा 20, ये 20 ईयर्स का निकलेगा, ठीक है। और हारून से एज कितनी होगी, हारून से एज होगी 7x, यानी कि 7 इंटू 4, तो 7 4 जा कितने होते हैं 28, इतने ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है, इतने ईयर्स। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 9th क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कह रहा द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5, ठीक है। किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले बात तो हम ये कर लेते हैं, जब भी हमें एक्स के फॉर्म में रेशियो के फॉर्म में दिया हो ना, ये कोई चीज़ ऐसे दी हुई है हमें कि ये जैसे मान लो 2:3 दिया हुआ, तो एक को आप 2x मान लीजिए, दूसरे को 3x मान लीजिए। पहली बात तो ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 7x हो जाएंगे बॉयज़ और 5x हो जाएंगी गर्ल्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। अगर मैं कहूँ कि x प्लस 8 इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, वाई मान लो कोई चीज़ है और x भी कोई चीज़ है, ये इससे 8 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का ये 8 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का अंतर 8 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि x माइनस वाई करूँगा तब भी तो ये 8 आना चाहिए। बात तो वही है, जब यहाँ ट्रांसपोज होगा, ठीक है, सॉरी ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर है, ठीक है ना, दोनों का अंतर आएगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई 5 में और 2 में 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 3 का डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जब -2 करूँगा तो इजिकल टू 3 आना चाहिए ना, वह डिफरेंस तो इतना है। अब या फिर मैं कहूँ कि 5 जो है 2 से 3 ज़्यादा है, तो मतलब दोनों का अंतर भी 3 है, ठीक है। कुछ इस तरह से समझिए इस बात को। तो हम इस बात को, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए उसने कहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ गर्ल, तो मैं पहले क्या मान लूँगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करूँगा लेट नंबर ऑफ
बॉयज़ एक्स मतलब 7x हो जाएगा, ठीक है। तो सो द नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 5x, ठीक है। अब उसने बोला कि बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है 7x मतलब यही ज़्यादा होंगे। तो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरा, दोनों का डिफरेंस जो है, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। जब इतने ज़्यादा तो इसका मतलब इनका अंतर 8 ही है। दोनों एक्स एक्स माइनस हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, ठीक है। यहाँ x हो जाएगा आपका 8/2, जो कि x आपको आ जाएगा 4, ठीक है। तो x आ जाएगा आपका 4। तो ये x आया आपका, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया है। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, स्ट्रेंथ पूछी है। स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्लस करने के बाद जो आती है वही स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो है 7x, यानी कि 7 इंटू एक्स की क्या वैल्यू आई थी 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका 28, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 4, 5 4 जा 20। अब स्ट्रेंथ पता करनी है, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, स्ट्रेंथ हो जाएगी बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कह रहा है बाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर, ठीक है। 26 ईयर यंगर है बाई चंग के फादर, किससे, बाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाई चंग्स ग्रैंड फादर, मतलब बाई चंग के जो फादर हैं उसके ग्रैंड फादर से 26 ईयर छोटे हैं, ठीक है, जवान है। और उसने कहा यंगर मतलब छोटा होता है, जवान, ठीक है। और 29 ईयर ओल्डर देन बाई चंक्स, और बाई चंक से उसके फादर कितने हैं, 29 ईयर बड़े हैं, ठीक है। मतलब बाई चंक से उसके फादर 29 ईयर बड़े हैं, और अपने पिताजी से मतलब उसके दादाजी से वो 26 ईयर छोटे हैं। तो उसने कहा द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3, मतलब तीनों की सम एजेस का सम कर दिया जाए तो 135 ईयर्स आ जाता है। उसने कहा व्हाट इज द एज ऑफ द ईच वन ऑफ देम। तो मैं आपको एक सीधा सीधा रिलेशन बताऊंगा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मान लीजिए ये है बाई चंग के फादर, ठीक है, ये हमारे एक्स हैं, ये है बाई चंग, ठीक है, और ये हैं हमारे ग्रैंड फादर उसके, ठीक है, ग्रैंड फादर। तो ये जो हैं बाई चंग से, इससे कितने छोटे हैं, ये जो है 20 ये अगर इसको मैक्स ले लें तो ये बाई चंग से कितने, तो बाई चंग की एज कितनी हो जाएगी भाई, ये इससे जो बाई चंग से, उसने कहा 26, बाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाई चंग्स ग्रैंड फादर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा इनकी एज में +26 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसने कहा एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाई चंक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 29, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो इसकी एज कितनी हो जाएगी भाई, देखो फादर ही बड़ा होता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 29 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये जो हो जाएगा ग्रैंड फादर, अगर इसको x मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा x, तो ये था ही, और x, तो ये हो जाएगा प्लस में x + 29, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़े हैं ना, तो x - 29 हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये इससे इतने बड़े हैं तो इसकी इतनी कम कर देंगे उतना आ जाएगा, और ये बन जाएगा x + 26, ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। ये इससे इतने छोटे और ये इससे इतने बड़े, यही बोला उसने, बाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाई चंग्स ग्रैंड फादर, इससे छोटे हैं, तो इनकी एज कितनी होनी चाहिए प्लस, और इनकी एज कितनी होनी चाहिए माइनस होनी चाहिए, बाई चंग की एज होनी चाहिए माइनस, ठीक है। हम इसको ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं, फिर तीनों का सम कर देंगे, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 135, उसने बोला ही है। हम इस सवाल को ऐसे करेंगे, बिल्कुल भी ना कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मैं आपको फिर से एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, अगर आपको लग ही रहा होगा कि देखिए अगर मैं कहूँ कि ये है बाई चंग है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। अगर मैं इनको एक्स ले लेता हूँ तो बाई चंग के फादर कितने हो जाएंगे, बाई चंग के जो फादर हैं, और यहाँ हो जाएंगे ग्रैंड फादर। तो उसने बोला बाई चंग के जो फादर हैं, मतलब ये जो हैं यंगर है 26 ईयर, तो मतलब ये कितने हो जाएंगे 26 ईयर, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है 26 ईयर का, ठीक है। और उसने बोला है और 29 ईयर
ओल्डर देन बाईचंक्स, तो 29 ईयर ओल्डर देन बाईचंक, अगर ये एक्स है तो ये कितने हो जाएंगे, ये एक्स प्लस 29 हो जाएंगे, है ना। और भाई देखिए ग्रैंडफादर और बड़े होंगे, तो इसने ये यंगर है तो इसमें भी प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 26 प्लस 29, ठीक है। एक्स प्लस 29, ये तो फादर आ गए उनके, प्लस 26 और जोड़ दीजिए, ये इतने बड़े हैं इनसे, या तो ऐसे कर लीजिए और या फिर जो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, अब हम ले लेंगे बाईचंक को ही ले लेते हैं, ठीक है। बाईचंक को ही एक्स मान लेते हैं क्योंकि उसने क्या बोला सबकी अलग अलग एज पता करनी है, तो हम बाईचंक की एज ही पता कर लेते हैं। बाईचंक को क्या मान लें हम, एक्स मान लेते हैं, तो मान लीजिए, ठीक है। सॉल्व में देखिए, लेट द एज ऑफ बाईचंक क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली, ठीक है। तो हीज फादर कितने हो जाएंगे, हीज फादर हो जाएंगे। देखो उसके फादर को के बारे में क्या बोला है, वो बाईचंक से 29 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो मतलब एक्स प्लस 29 आ जाएगा उसके फादर, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे, एक तो ये प्लस 29 इसके फादर हैं, ठीक है। उसने बोला 26 ईयर यंगर है, तो इसमें 26 जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा अभी, 6 और ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस 9 और 6, एक्स प्लस 55 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों की जो एज है उसका सम कितना आता है, 135 आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ देयर एजेस कितना है 135, तो एक है एक्स, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 29 और एक है एक्स प्लस 55 और ये होता है आपका 135, ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम बिल्कुल आसानी से इक्वेशन सेटअप हो गई है आपकी, एक्स 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 तीनों प्लस 3x 29 और 55 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। 84 आ जाएगा और 84 आ जाएगा इक्वल टू 135। ये वेरिएबल वाला इसको यहीं रख लीजिए, बगैर वेरिएबल वाले को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x सेम रहेगा, 135 माइनस 84 लिए ये, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक 51 आ जाएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 51। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ ले आऊँगा, इसको ट्रांसपोज करूँगा, तो 51/3 काट दीजिए, 17 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया 17, यानी कि बाईचंक को हमने अगर x लिया था तो वो हमारा 17 आ गया, ठीक है। सबकी एज पता करने के लिए बोला उसने, तो हम सबकी एज पता कर देंगे। एज ऑफ बाईचंक वो क्या मान ली थी मैंने एक्स मानी थी ना, तो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब एज ऑफ बाईचंक्स फादर, ठीक है, वो थी एक्स प्लस 29, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स सॉरी 17 प्लस 29 और ये आपकी आ जाएगी, प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 46 आ गया, 46 ईयर्स आ गया। और वो थी x प्लस 55, तो ये हो जाएगी 17 प्लस 55, वो आ जाएगी आपकी 72 ईयर्स, ठीक है। इसको भी ईयर्स लिखिए, ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके आंसर 17, 46, 72, ठीक है। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तो खैर नहीं कह सकते इसको, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज क्या है? अगर उसने कहा है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम रवि की एज को क्या ले लेंगे, एक्स ईयर्स ले लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। लेट रवीज प्रेजेंट हमने एक्स ईयर दे दिया। ठीक है, एक्स ईयर है। अब देखिए उसने कहा 15 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आफ्टर 15 ईयर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 15। तो ये ही हमारी हो जाती है 4 टाइम्स। उसने खुद ही बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, उसने बोला है कि विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ ले लेंगे एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू प्रेजेंट एज हमने क्या लिया था, एक्स। तो देखिए 4 टाइम्स हो जाती है, तो ये तो प्लस करने के बाद 4 टाइम्स हो गई। तो प्रेजेंट एज को 4 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि इंटू में 4 कर दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, आप समझ लीजिए आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई है। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की फॉर्म में है, दोनों को एक साइड ले जाइए। x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, ये प्लस था यहाँ के माइनस हो गया, ये भी प्लस था यहाँ के माइनस हो गया, ट्रांसपोज हो गया, दोनों अपनी अपनी जगह बदल ली। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 3x क्यों आएगा, माइनस का 4 बड़ा है इसलिए। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस दोनों साइड आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और x इज इक्वल टू बन जाएगा 15, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है तो ये नीचे चला जाएगा, काट दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 ईयर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन था और आसान भी था। ठीक है।